दोस्तों, अगर आप भी रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से खुश हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया की पहली संभावित कोरोना वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिलने के बाद अब इस वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर चर्चा चल रही है। कई बड़े देश और संगठन कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस से संपर्क बनाए हुए हैं। रूस में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने का दावा किया है। रूस की गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है। रूस के मंत्री ने यह कहा है कि इस टीके की पहली खेप अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी और पहले ये मुख्य तौर पर डॉक्टरों को दी जाएगी। गामलेया के अलावा रूस में सिस्टेमा कंपनी को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, जो 1 साल में वैक्सीन की लगभग 15 लाख डोज बना सकती है। इसी बीच रूस का कहना है कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बना पाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत को रूस की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी, लेकिन बाहरी देशों को ये वैक्सीन बेची जाएगी। भारत भी यदि ये वैक्सीन खरीदता है तो ये वैक्सीन कितने में मिलेगी, इसकी कीमत अभी तक तय नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि रूस ने कहा है कि वो सितंबर से इस वैक्सीन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इसलिए अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही भारत में रूस की ये वैक्सीन आ सकती है। और क्योंकि भारत और रूस के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में रूस की वैक्सीन जो है तो वो सबसे पहले भारत को भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी, इसलिए इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले ये सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर इसका अगर परीक्षण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार रहती है। हालांकि दोस्तों, भारत खुद वैक्सीन तैयार करने के प्रारंभिक चरणों में सफल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत में दिसंबर तक अपनी खुद की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, इजराइल और जापान समेत कई देशों में वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं। 5 वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हैं और इनके नतीजे भी अक्टूबर तक सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने के साथ ही रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन सवालों और विवादों में घिर गई है। कई देशों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का ये आरोप है कि वैक्सीन तैयार करने में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही ट्रायल के परिणामों को रिसर्च जर्नल में प्रकाशित कराया गया। पंजीकरण के दौरान दिए गए दस्तावेजों से भी कई तरह के खुलासे हुए हैं जो वैक्सीन पर संशय पैदा करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच रूस की ओर से भी एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि जो वैक्सीन विकसित की गई है उसकी तैयारी रूस में 6 साल से चल रही थी। जी हाँ, रूस के वेल्थ फंड RDF के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने कहा कि रूस में वैक्सीन की तैयारी 6 साल से हो रही थी। दिमित्रीव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम इबोला, मर्स और सार्स वायरस की वैक्सीन विकसित कर रहे थे और ये वायरस कोरोना प्रजाति के ही वायरस हैं। कोविड-19 महामारी फैलाने वाला SARS-CoV-2 भी मर्स से मिलता जुलता वायरस है और मर्स की वैक्सीन बनाने के लिए हम 2 साल से लगे हुए थे। इन्हीं कारणों से हम जल्दी टीका बनाने में कामयाब हो सके हैं। दिमित्रीव ने कहा कि दुनिया में अब तक मर्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जबकि इबोला के पहले टीके को दिसंबर 2019 में मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग रूसी टीके पर यकीन नहीं करते हैं वो अपने टीके की तैयारी कर सकते हैं। दावा है कि रूस की वैक्सीन नवंबर-दिसंबर में वैश्विक बाजार में आ सकती है। हालांकि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना के टीके भी परीक्षणों के बाद तब तक उत्पादन की दौड़ में होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से लड़ रही है। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी भी ये खतरनाक वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना अपना आतंक मचा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी रेट में करीब 40% की वृद्धि हुई है। यानी कि अब रिकवरी रेट सीधा पहुंचकर 70% हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में इतनी ज़्यादा वृद्धि भारत के सिवा और कोई देश को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दोस्तों, भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से ये पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब थोड़ा सा धीमा ज़रूर होने लगा है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस जुड़े थे और वहीं अगस्त के पहले हफ्ते में ये संख्या घटकर 53,985 हो गई। भारत में रिकवरी रेट भी 70% है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में करीब 2.5 लाख लोग संक्रमित लोगों को जो है तो वो ठीक किया गया था और अगले हफ्ते यानी कि अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3.5 लाख हो गई। ऐसे में दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में रिकवरी रेट का बढ़ना अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि हमें अभी तक मिली है। और इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, वहीं एक और खबर की बात करें तो भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेक ब्रांड नाम से भारतीय बाजार में पेश किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2800 रुपये है, जो भारत में उपलब्ध रेमडेसिविर का सबसे सस्ता ब्रांड है। जायडस कैडिला के मुताबिक ये दवा उसके वितरण नेटवर्क के जरिए पूरे देश में उपलब्ध होगी। रेमडेक सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी। कैडिला हेल्थ केयर के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर शर्विल पटेल ने ये कहा है कि रेमडेक सबसे सस्ती दवा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड-19 के इलाज में अधिक से अधिक मरीजों तक ये दवा पहुंच सके। इस दवा के लिए सक्रिय दवा घटक की मैन्युफैक्चरिंग समूह की गुजरात स्थित यूनिट में की गई है। जायडस कैडिला कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कोशिश भी कर रही है और ज़ाइकोव-डी नाम की ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में पहुंच चुकी है। हालांकि दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन पर कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए वैक्सीन काफ़ी नहीं होगी। जी हाँ, ये बात बहुत लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन तैयार करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है और इसी वजह से इस वायरस पर नियंत्रण करने के लिए जल्दबाजी में वैक्सीन विकसित की जा रही है। जल्दी में वैक्सीन तैयार किए जाने को लेकर वैज्ञानिक भी संशय में हैं, क्योंकि हर भौगोलिक स्थिति और वातावरण में ये कितनी कारगर होगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है। क्या ये सभी उम्र के लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करने, एंटीबॉडी बनाने में पूरी तरह से असरदार होगी, ये भी अभी तक कोई ठीक तरह से नहीं बता पा रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इतना ज़रूर है कि कोरोना वैक्सीन जो आने वाली है तो मरीज को दोबारा संक्रमित होने की संभावना को कम कर सकती है। यहाँ तक कि लक्षण भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसके खिलाफ तुरंत और पूरी सुरक्षा प्रदान करने और संक्रमण से बचाने में ये कितनी कारगर होगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका से भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने स्वस्थ वयस्कों पर बेहतर असर दिखाया है। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक द्वारा जो वैक्सीन विकसित की जा रही है वो इस समय क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में है। चिकित्सीय परीक्षण के शुरुआती चरण में वैक्सीन ने 18 से 55 वर्ष तक के स्वस्थ वयस्कों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की है। हेल्थ रिसर्च जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसमें वैज्ञानिकों ने टीके के बारे में बताया है कि BNT162 एक RNA टीका है और ये नए कोरोना वायरस द्वारा संक्रमित प्रोटीन बनाने को इस्तेमाल किए जाने वाले RNA अणु के सहारे व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। और इसमें 18 से 55 वर्ष तक के जो लोग हैं तो उनके शरीर में बेहतरीन इम्यूनिटी विकसित की है, जिससे उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति आई है। ऐसे में दोस्तों, अब अगर ये वैक्सीन जल्द ही सफल होती दिखाई दे रही है और जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस की वैक्सीन पर इस समय कई सारे देश सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम एक वक्त के लिए रूस की वैक्सीन को हटा दें तो ऐसे में अमेरिका ही वैक्सीन बनाने की रेस में इस समय सबसे आगे है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन अमेरिका ही ला कर देगा।
जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे में भारत को भी ये वैक्सीन जल्द ही मिल सकती है। तो दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा।